दोस्तों, इस दुनिया में हम सबको बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने आसपास केवल बुराई को पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितना भ्रष्टाचार, कितनी चोरी चकारी, लूट डकैती वगैरह वगैरह फैली हुई है। लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया है कि जिस बच्चे को बचपन से अच्छे संस्कार दिए गए थे, वही बच्चे बड़े होकर ऐसे कर्म करने क्यों लग जाते हैं? कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा कोई गलत काम करे, लेकिन फिर भी दुनिया में इतने अपराध हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? मन का खेल बड़ा अजीब होता है। हमें लगता तो है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन हमारा मन एक ज्ञान की भ्रांति बनाकर हमें हमेशा अज्ञानता में फंसाए रखता है। एक तरफ तो हम अपने बच्चों को बचपन में यह शिक्षा देते हैं कि बेटे, वह करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और दूसरी तरफ जब उस बच्चे के पढ़ाई में कम अंक आते हैं तो हम उसे डांटते हैं कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जितने होशियार क्यों नहीं हो। एक तरफ तो हमने कहा कि बेटा, वह करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, दूसरी तरफ उस बच्चे की तुलना उसके भाई के साथ कर दी। अब वो बच्चा अपने भाई की तरह बनना चाहेगा, क्योंकि बचपन का मन बड़ा निर्मल होता है। उस पर जो छाप पड़ जाती है वही छाप पूरी उम्र चलती है। वो बच्चा ना करके जिसमें उसकी रुचि है वह करेगा जो उसका भाई करता है, क्योंकि अपने माता पिता का प्यार ज़्यादा पाने के लिए उसे अपने भाई से आगे निकलना होगा और उसके जैसा बनना होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होगा, वह दुनिया की भागदौड़ देख के सिर्फ एक चीज़ समझेगा कि इस दुनिया में पैसा सबसे सर्वोपरि है। सब कुछ पैसा ही है, और उस पैसे को कमाने के लिए जब वह अपने आसपास देखेगा कि लोग शॉर्टकट्स अपनाकर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो वह भी उनकी तरह शॉर्टकट पकड़कर जल्दी कामयाब होने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर बैठेगा। अब हम उस बच्चे के बचपन में फिर से लौट के जाते हैं। काश उस बच्चे के माता पिता ने उसके कम अंक आने पर यह ना कहा होता कि कोई नहीं बेटा, पढ़ाई में कम अंक आ गए तो क्या हुआ, तुम दूसरी चीज़ों में आगे निकल सकते हो, क्रिकेट, पेंटिंग या कोई कला। तो शायद वो बच्चा किसी और की तरह बनने का प्रयास नहीं करता और आज वो कर रहा होता जो वो करना चाहता था। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको अपने मन की इतनी बारीक चाल देखने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी है, जो आप कभी देख ही नहीं पाते हैं। आपको यह पता चलेगा कि हमारा मन कितनी बारीक और कितनी छुपी हुई चाल भी चल सकता है। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में अचानक एक बच्चे के रोने की गूंज उठती है। आज एक छोटे से गांव में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया है। बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है। उसने एक बहुत धनी परिवार में जन्म लिया था। ज्योतिषियों ने उस बच्चे की कुंडली देखकर बताया कि यह बच्चा भाग्यवान है। यह जीवन में या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर कोई तपस्वी बनेगा। धीरे धीरे वह बच्चा अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ बड़ा होने लगता है। बच्चा बड़ा होनहार था, बड़ा ही कौशल था उसमें, हर चीज़ को झटपट सीख लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे उसके माता पिता ने ज्योतिषियों की भविष्यवाणी बतानी शुरू कर दी और धीरे धीरे बच्चे के मन में यह बात बैठने लगी कि वह तो संत बनने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार के पास धन संपूर्ण होने की वजह से उसमें राजा बनने की कोई चेष्टा नहीं थी। इसलिए उसको लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा संत बनूंगा। उसके माता पिता को यह सोचकर कभी कभी बहुत दुख होता था कि कहीं में सच में हमारा बेटा किसी दिन कोई संत ना बन जाए।
वो उनका इकलौता पुत्र था। उसके अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे का मन खेल कूद से हटकर ध्यान साधना में लगने लगा। वह घंटों संतों की बातें सुनता रहता और ध्यान साधना करता रहता। उसने अपना पूरा बचपन का समय इसी तरीके से बिताना शुरू कर दिया। नगर के सब लोग उस बच्चे से बहुत प्रभावित थे। उस बच्चे के मुख्य मंडल को देखते और उसकी बातों को सुनकर कहते कि वाह भाई, तुम बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। तुम एक दिन जरूर इस संसार में अपना ज्ञान फैलाओगे। लोगों में तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत सम्मान होगा। यह सुनकर वह बच्चा कहता है कि नहीं महाशय, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी समझना भी अहंकार का ही एक रूप होता है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मुझ में अहंकार नहीं बचा है। यह कहना भी एक अहंकार होता है। यह सुनकर सुनने वाले लोग सुनते ही रह जाते थे। एक बच्चा इतनी गहरी बात कर रहा है और उसकी जय जयकार लगाते हुए अपने घर लौट जाते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह बच्चा अब एक नौजवान युवक बन चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से जाकर कहा, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपना घर त्याग करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता अबाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू झरझर के गिरने लगे। पीछे उसकी माता भी खड़ी थी। वह दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई और लिपट कर रोने लगी। तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे? तुमने कुछ नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे जिंदा रहेंगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है कि प्रिय माता, मैंने इस लोक में कल्याण के लिए जन्म लिया है। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास रहता हूँ तो मैं इन संसार के लोगों से पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाऊंगा। उसके माँ बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भिक्षु बनने के लिए दीक्षा दे दी। वो बच्चा अपना घर त्याग कर पास के ही संग में रहने लगा और ध्यान अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे लोगों में तो वो पहले ही प्रसिद्ध था और इस बात को सुनकर कि वो बच्चा अब एक भिक्षु बन चुका है, लोग उसको और ज़्यादा मानने लगे। रोज शाम को लोग उसका उपदेश सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक उस नगर में एक और विद्वान भिक्षु नहीं आया। दूसरा बहुत ही अद्भुत था। वह अपनी बातों से कम लेकिन क्रियाओं से ज़्यादा ज्ञान देता था, इसलिए उसकी बातें लोगों पर ज़्यादा चोट करती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि नगर में एक बहुत ही विद्वान भिक्षु आया है, जो हमारे इस भिक्षु से भी ज़्यादा विद्वान है। चलो उसके पास चलते हैं, उसका उपदेश सुनते हैं। ये भिक्षु तो हमारे अंदर कुछ बदल नहीं पाया, शायद भाई भिक्षु हमें बदल रहे हैं। और सभी लोग जो शाम को इस नौजवान भिक्षु के पास आते थे, उस भिक्षु के पास जाने लगे। और धीरे धीरे इस नौजवान भिक्षु का उपदेश सुनने के लिए कोई भी नहीं बचा। इस बात से भिक्षु परेशान रहने लगा। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था। वह अकेला बैठा रहता और सोचता रहता कि ऐसा उस भिक्षु के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। और एक दिन ऐसे ही उसने निश्चय किया कि वह जाकर उसका उपदेश सुनेगा। वो ऐसा क्या ज्ञान देता है कि लोग मेरे पास से उठकर उसके पास चले जाते हैं। और यह सोचकर वह एक दिन उसका उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। उसका उपदेश उसे कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं लगा और उसे लगा कि वह एक ठग है जो ऐसी बातें बनाकर लोगों को बहला फुसला रहा है। ये बात उसने उस नगर के लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन उस नगर के लोगों ने कहा कि गुरुजी, आपको यह ईर्ष्या शोभा नहीं देती। अगर आपके पास कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के बारे में ऐसी तुच्छ बातें करेंगे। यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। गुरुजी, छोटा मुंह बड़ी बात और ऐसी टिप्पणियों से उस नौजवान भिक्षु के तन और मन में आग लग जाती थी। और एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं समस्या की जड़ को ही नष्ट कर दूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। यह सोचकर वह अपने हाथ में तलवार उठाकर रात में उस भिक्षु को मारने के लिए पहुंच जाता है।
लेकिन जैसे ही वह तलवार उठाकर उस भिक्षु को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके कदमों की आहट सुनाई पड़ जाती है और वह नींद से जाग जाता है। वह उठकर इस नौजवान भिक्षु को अपनी आंखों से देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखने से तुम कोई भिक्षु मालूम होते हो। भिक्षु है तुम कौन से रास्ते पर चल पड़े हो? तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो नीचे ही मुझे मार डालो, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या तुम सच में एक हत्यारा ही बनना चाहते थे? यह बातें नौजवान भिक्षु के दिल पर किसी तीर की भांति लग जाती हैं और उसने झटके से तलवार को दूर फेंक दिया, जैसे किसी निद्रा से जाग उठा हो, और वह उस भिक्षु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान भिक्षु, ये आखिरी शब्द बहुत ही अनमोल थे। उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं बचपन से एक भिक्षु बनना चाहता था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी और उसकी भविष्यवाणी जब मुझे पता चली, तब से मैंने भिक्षु बनने का अभ्यास किया। मैंने यह बात अपने मन में पक्की बिठा ली थी कि मैं लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है, और इसी वजह से मैंने अपना घर तक त्याग दिया था। मैं इस नगर के लोगों को रोज उपदेश देता था, उनके दुखों को सुनता था, लेकिन जब यह लोग मुझे छोड़कर आपके पास चले आए तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया। कैसे मेरे मन ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया? मैं हमेशा सोचता था कि मेरा अहंकार खत्म हो चुका है। मैंने अपने अहंकार को जड़ से मिटा फेंका है, ऐसा भ्रम होता रहता था मुझे। लेकिन आज वास्तविकता में मुझे पता चला कि मेरा अहंकार खत्म हो गया है। यही मेरा सबसे बड़ा अहंकार है। और जब मेरे को चोट पहुंची तो मैं अंदर से तिल मिला उठा और आपकी हत्या करने का घोर कदम उठाने पर मजबूर हो गया। हे गुरुदेव, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत रास्ते पर था। मेरी जिंदगी तो झूठ बनकर रह गई। और यह कहते हुए वह नौजवान भिक्षु उस भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। उस भिक्षु ने उसे उठाकर कहा कि हमारे मन की चाल बहुत सूक्ष्म होती है। हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर कुछ जाते हैं। उसी तरह अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है। मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। वास्तव में बिना अहंकार वाले आदमी को किसी से क्या मतलब? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लोग आए या जाएं, जिसमें आप ही न बचा, उसको इन सब बातों से क्या मतलब? इसलिए अपने मन की चाल को बहुत गहरे तल पर जाकर समझो। ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा। ऊपर तो सिर्फ हमारे विचार तैरते हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं जो ध्यान के द्वारा जान पाना संभव होता है। और यह कहकर उस रात उस भिक्षु ने उस नौजवान भिक्षु को ध्यान की दीक्षा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम दुनिया देश की बातें नहीं करते हैं, हम आपके बदलाव की बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं, आपको खुद को समझने में आपकी सहायता करने वाली बातें करते हैं। और खुद को खुद से समझने और खुद को जानने से बड़ा काम, बड़ा कर्म इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता तो चलना चाहिए कि हमने वीडियो पोस्ट कर दी है। वरना तो अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देंगे तो ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना है बात। तो चलिए दोस्तों, ध्यान करते रहिए, अपने आप को शांत करते चले जाइए, विचारों को समझते चले जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।